नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो नंबर 106, चर्क सूत्र 19, रोग भेद पार्ट 3। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूजी और पीजी दोनों एस्पेक्ट से एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। भेद के ऊपर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए और बाकी जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनके ऊपर भी एक रिव्यू रखिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी बुक आयुर्वेद नवीन दर्पण, फर्स्ट बुक इन आयुर्वेदा विद नेमोनिक्स, ऑल कंटेंट विद फ्री वीडियो एक्सेस ऑन यूट्यूब, ये दोस्तों बुक हमारी पब्लिश हो चुकी है। काफ़ी बच्चों ने ख़रीद भी ली है। इसमें हमारे यूट्यूब के सारे कंटेंट और कुछ और टॉपिक जो भी पेंडिंग है वो सारे हमने दिए हुए हैं। 190 पेजेस हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100 टॉपिक्स हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स रहते हैं जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, संहिताओं से कवर नहीं हो पाते हैं, वो सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। मोस्टली ये बुक 190 पेजेस आपके 5 to 6 आवर में रिवीजन करके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में इससे कॉन्फिडेंस और अच्छा बूस्ट मिलता है। जहाँ पे भी आपको कोड का या किस चीज़ का कोई डाउटफुल हो, वहाँ पे आप हमारी वीडियो यूट्यूब में फ्री में देख सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए आपको 350 रुपीज़ पेड करने हैं। इसमें कोरियर चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं, जिसकी पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं 7087535286 पे। और साथ में इसी नंबर पे अपनी रिसिप्ट और एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। अपना कंप्लीट एड्रेस भेजिए ताकि हम आपको जल्दी से बुक कोरियर कर सकें। आपको लगभग 10 दिनों के अंदर ये बुक थ्रू आउट इंडिया, हर स्टेट में, हर गांव, कस्बे, सिटी में डिलीवर्ड हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं, चांद तक हमने देख लिया था, तो आज बाप की बात करेंगे। बाप मीन्स 12 व्याधियों वाली, 5 भेद वाली 12 व्याधियाँ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही उल्टा है, दुआ, चांद, छेद, सात, आंच और बीती में बाप। तो यहाँ बाप जो है वो उल्टे काम कर रहा है ना, उल्टे काम की बात की हुई है। इसलिए 12 व्याधियाँ हैं जिनके 5 भेद हैं। तो बाप से याद रखेंगे 5 भेद वाली 12 व्याधियाँ। तो इनके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सी 12 व्याधियाँ हैं जिनके 5 भेद हैं चर्क अनुसार। और साथ में कंपैरेटिव हम सुश्रुत और वाग्भट जी के अनुसार भी देखेंगे, ताकि डिफरेंशियल पूछने पे हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कोड जो चलेगा वो बाप से चलेगा। तो बाप क्या है, यहाँ पे नशेड़ी है। लास्ट में हमने बात की थी, करवा चौथ के व्रत की बात की थी 4 के लिए, वहाँ पे मद का नशा कर रहा था पति। यहाँ पे बाप की बात की हुई है। तो बाप के लिए देखते हैं, यहाँ पे बाप है वो क्या है, उन्मादी है। तो जब कोई बंदा नशा करता है तो उसकी नशे में हृदय से रुचि हो जाती है, और वो उस नशे के लिए अगर उसको नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी वजह से उसको विड्रॉल्स आ जाते हैं, उसको उन्माद के सिम्टम आने लग पड़ते हैं। तो देखिए कैसे है, उन्मादी बाप की कश में हृदय से रुचि। तो यहाँ पे हमने यूज किया है कश। और लास्ट वीडियो जिन्होंने देखा होगा उसके लिए मैंने आपको बताया था काम। तो काम से वो उसकी पत्नी देख रही थी। तो काम का क्या मीनिंग होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिन्होंने वीडियो देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट, बोरिंग ये टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। थोड़े से ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। उन्मादी बाप की कश में हृदय से रुचि। थोड़ा सा देखिए, इसको आप समझ के कोड को पढ़ेंगे तो कोड आपको कभी नहीं भूलेगा। आपको लाइन भूल जाएगी, फिर भी शब्द इसके हमेशा याद रहेंगे। जब डिजीज़ आपके सामने आएगी तो आप कोड के थ्रू याद कर लोगे, यही लिखा था ये शब्द। ये व्याधि 5 वाले में ही है, बाप वाले में ही है। तो उन्मादी बाप की कश में हृदय से रुचि। और रुचि किस में है, देखो नशा करता है स्मैक वगैरह का, किसी और चीज़ का। देखिए तो ये चिलम से जो नशा करता है, ठीक है, तो ये स्मोकिंग के थ्रू नशा करता है। तो इसकी चिलम कैसी है, चिलम पे क्या बना हुआ है, लोहे का पेड़ बना हुआ है। तो उसके पास जो चिलम है, देखी होगी आपने नशेड़ियों के पास में चिलम होती है, एक बाबा वगैरह लोग भी चिलम रखते हैं। तो चिलम के ऊपर क्या बना है, लोहे का पेड़ बना हुआ है, और वो गुम हो जाती है। तो गुम होने पे वो क्या करता है बाप, वो तृष्णा से छर्दी कर देता है और सिर पकड़ के बैठ जाता है। तो ये सारी व्याधियों के जो नाम आ रहे हैं ये बाप वाली व्याधियां हैं। मीन्स 12 व्याधियां हैं 5 भेद वाली। तो इसमें फिर से आपको पूरा कोड मैं एक बार बताऊंगा कि एक नशेड़ी बाप होता है, उसकी कश में
हृदय से रुचि होती है। तो कश किससे लगाता है? चिलम से लगाता है। और चिलम पे क्या बना है? लोहे का पेड़ बना है। और इसके गुम हो जाने पे वो तृष्णा से छर्दी करता है और सिर पकड़ के बैठ जाता है। कोड का ऐसा नहीं होता कि आप वर्ड टू वर्ड याद रखें, बट आपको टोटल जो एक समरी है वो याद रखनी होती है कि उन्मादी बाप की कश में हृदय से रुचि है, एक उसके पास कश के लिए चिलम है। चिलम सिर्फ याद करने के लिए, चिलम से कोई शब्द नहीं बनेगा। चिलम है तो चिलम पे क्या बना है? लोहे का पेड़ बना है। उसके गुम हो जाने पे वो तृष्णा से छर्दी कर देता है और सिर पकड़ के बैठ जाता है। तो अब इसको डी कोड करेंगे। डी कोड कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उन्मादी से उन्माद और कश की बात करें, कश से कास, श्वास, हिक्का, ऐसे वहाँ काम आया था, यहाँ पे कश आया है। कास, श्वास, हिक्का। हृदय से हृदय रोग, रुचि से आरोचक, गुम से गुलम, लोहा से प्लीहा रोग, प्लीहा रोग, पेड़ से पांडु और तृष्णा, तृष्णा, और छर्दी से छर्दी और सिर से शिरोरोग। तो ये सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे। अब हमने इनको समराइज करना है। तो देखिए 555 वाली बात है। सबसे पहले जहां हमने देखा है सेम नंबर वाला देखा 555। तो देखिए 555 में कास, श्वास और हिक्का, इन तीन व्याधियों के बेस जो है वो 555 है। तो अब चरक सुश्रुत बागवट जी के अनुसार आपको कोई भी पूछ ले, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद में और जो 555 में आता है वो आता है अरुचि और छर्दी। तो छर्दी में आपको पता ही है कि मुंह में क्या होता है? टेस्टलेस हो जाता है। तो छर्दी और अरुचि, तो ये छर्दी देखो मुंह से रिलेटेड है। एक कासवास हिक्का भी देखो आप मुंह से, वहीं से रेस्पिरेटरी पास में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये सारी इसकी समरी है कि 555 वाले हैं। और सबसे लास्ट में आएगा इसके देखो तृष्णा। तो तृष्णा है 576, ये आपको अलग से याद रखना है कि 555 ये देखो छर्दी वाला आ गया है ना, अरुचि वाला आ गया। तो इसके बाद आपको तृष्णा है, इसके अपोजिट में जो सबसे बड़ा है वो है 576। सबसे बड़ी चीज़ क्या है बाप के इसके लिए? तृष्णा। तृष्णा मीन्स डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स द 576। आपने तृष्णा को 576 करके ही याद करना है। अभी 529 भी आएगा, वो आपको आगे बताऊंगा 529 क्या है। अभी आप तृष्णा याद करिए 576, 576। अब देखिए इसके बाद दो नेक्स्ट स्टेप में जो हम याद करेंगे वो है हृदय और पांडु। तो हृदय और पांडु है 545, इसको ऐसे इकट्ठा याद किया जाता है, हृदय रोग और पांडु। तो हार्ट डिजीज में हमने देखा भी है कई जगह पांडु का लक्षण भी मिलता है, और इनमें कुछ और कंपैरिजन भी है जो आपको किस समय बताऊंगा। तो हृदय और पांडु को आप इकट्ठा याद रखिए 545। ठीक है, तो अब दो चीज़ें और बच जाती हैं। ये देखिए 566 है उन्माद, 566 आप याद रखेंगे उन्माद के लिए, और गुल्म के लिए याद रखेंगे 558। तो 55 और 3 58, 3 पॉइंट ज़्यादा है गुल्म। ठीक है, और ये देखिए 555 से हम बात करें, 555 से अगर हम 10 पॉइंट नीचे जाते हैं तो आता है हृदय रोग व पांडु, और इससे 11 पॉइंट हम ऊपर जाते हैं, 555 और 11। ठीक है, ये देखो 11 पॉइंट जब अप जाते हैं तो हमारा बनता है उन्माद। ठीक है, तो 11 पॉइंट अप जाएंगे, फिर 10 पॉइंट डाउन जाएंगे, और इसी से निकल जाता है हमारा शिरोरोग। 5 के 11 पॉइंट ऊपर जाएंगे और 10 पॉइंट नीचे जाएंगे। जब 11 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो बन जाता है उन्माद। तो 555 प्लस 11 566, और 10 जब लेस करते हैं तो बन जाता है 545, हृदय रोग और पांडु। तो ये 555 से 10 हमने नीचे जाना है, 11 कदम ऊपर जाना है। 11 कदम ऊपर जाते हैं जो जाता है उन्माद, और नीचे आते हैं तो हृदय रोग और पांडु। ठीक है, और 66 से देखो 10 पॉइंट हम और ऊपर जाते हैं, इससे 10 पॉइंट नीचे आगे, 66 से 10 पॉइंट ऊपर, 66 और 10 76, यहाँ से भी आप कोरिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आ गया ना 555, 555, 555 से 10 पॉइंट नीचे, 11 पॉइंट ऊपर, और 11 पॉइंट ऊपर के और ऊपर चले जाएं उन्माद के ऊपर तो आ जाता है तृष्णा 576।
ऐसे इसको याद रखे जाते हैं। और लोहे का भाव देखो यहाँ पे दिया हुआ है 500। ठीक है, जो यहाँ लोहा है उसका एक वेट है, बट्टा है, वेइंग मशीन के ऊपर एक वेट है, तो वेट कितने ग्राम का है, ये 500 ग्राम का। ठीक है, यहाँ पे एक वेइंग मशीन के ऊपर आपके पास एक बट्टा है, तो वट्टा है 500 ग्राम का। देखा होगा आपने पुरानी मशीन पे, अब तो डिजिटल मशीनें आ गई, हमारे टाइम में तो पहले वेइंग मशीन वाली मशीनें होती थी। तो मैं तो लोहे को इसको हमेशा याद रखता था कि लोहे का बट्टा कितने का है, 500 ग्राम का। छोटी छोटी दुकान पे मिलेगा, क्योंकि इसको छोटी चीज़ बेचारे हम बंदे जाते हैं हमारे जैसे, बोलते हैं आधा किलो दे दो, तो उसके पास बट्टा कितने ग्राम का है, 500 ग्राम का। तो देखिए सबसे पहले 555 की सीरीज स्टार्ट हुई, 11 पॉइंट ऊपर जाएंगे उन्माद हो जाएगा, 10 पॉइंट नीचे जाएंगे हृदय रोग और पांडु, और उन्माद के 10 पॉइंट ऊपर चले गए तो लास्ट में सबसे ऊपर आ जाती है तृष्णा। बाप की सबसे ज़्यादा हाई एंड चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा उसको नशे में क्या है, तृष्णा, उसकी डिज़ायर, तो सबसे ऊपर आती है डिज़ायर। तो 555 के 11 ऊपर और फिर 10 ऊपर जाना है, तो हो जाते हैं 576। और 500 किलो का है हमारा बट्टा। और गुलम की बात करें तो 555 में 3 जोड़ के 558, ये अकेला ही है, इसको 558 को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में आ जाते हैं इधर हम अपना देखने के लिए सिरोरोग। तो सिरोरोग मैंने आपको बता दिया, वहाँ से डिराइव करते हैं 5, 11 एंड 10। तो आशा करता हूँ कि थोड़ी सी समरी आपको हौच पौच जरूर लगेगी, पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के समझेंगे तो हमेशा के लिए स्लाइड आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगी। अब इसके भेद देख लेते हैं। उन्माद की बात करें तो उन्माद के भेद हैं 566, 11 बद ऊपर बता दिया ना आपको। तो 5 की बात करें तो वात पित्त कफ सन्निपातज अगंतुज, और 6 की बात करें तो वातज पित्तज कफज सन्निपातज मानसिक व विसज। ये सारी चीज़ें देखो मैंने बुक में इकट्ठी करके इंक्लूड करके दी हुई हैं, वहाँ से आपका रिवीजन टाइम जो है बहुत कम हो जाता है। तभी तो ये बोला है भेद, स्टार्टिंग में स्रोतस, गायनी के मर्म, और जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, छेदन भेदन कर्म, जिनको बच्चे छोड़ ही देते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वीडियो और नेमोनिक्स के माध्यम से एक बुक में दी हुई हैं, ताकि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं वो बच्चे 5-6 घंटे में रिवीजन कर सकें, और उसके लिए उसका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बच्चों का यह था कि सर आपके वीडियो से पढ़ लेते हैं, रिवीजन के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो नोट्स का झंझट खत्म करने के लिए हमने ये बुक प्रोवाइड की है। तो जिससे आपको अगर आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो से तो बना लीजिए, उसमें भी कोई अपने को दिक्कत नहीं है। बट ये है कि टाइम वेस्ट बहुत होता है, बुक से आप वैसे ही टाइप मटेरियल पढ़ सकते हैं। बुक में फॉन्ट साइज सारी चीज़ें हमने बड़ी बड़ी दी हुई हैं, ताकि किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। प्रेजेंटेशन पेपर हर कुछ बेस्ट रखा हुआ है। कास की बात करें, पहले इसके देख लेते हैं वाग्भट जी के। वात पित्त कफ सन्निपातज, अधिज, अधिज को अगंतुज ही बोला गया, और साथ में विसज, एक इसका ले लिया एक इसका ले लिया, और इसने मानसिक भेद भी बोले हैं उन्माद के। कास की बात करें, चरक जी के अनुसार 5 हैं, वात पित्त कफ क्षतज और क्षयज। चरक के समान चरक के समान सेम है, देखिए याद रख सकते हैं। श्वास की बात करें, महा ऊर्ध्व छिन्न तमक और क्षुद्र, ऐसे याद करना है, और इसके भी चरक के ही समान है। ये देखिए दोनों समान है, बहुत अच्छे से आराम से याद कर सकते हैं। हिक्का की बात करें, 5 हैं, महागंभीर, व्यपेता, क्षुद्र और अन्नजा। तो महागंभीर, और इसका आ जाता है यहाँ पे यमला, यमला को याद रखेंगे। और सुश्रुत वाग्भट जी के अनुसार याद रखेंगे, अन्नजा को भक्तोद्भव बोला है, वो भी सेम ही चीज़ है, और इसमें भी यमला बोला गया है। तो थोड़ा सा फर्क है, याद रखेंगे। तीनों के का श्वास हिक्का के 5 ही भेद होते हैं, चरक सुश्रुत और वाग्भट जी के अनुसार। एक स्लाइड में पढ़िए ताकि आपका कभी कन्फ्यूजन हो ही ना। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय रोग की बात करें। हृदय रोग के साथ में आपको मैंने पांडु भी बता दिया था कि सेम 545 होता है। तो चरक जी के अनुसार देखेंगे, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, और इन्होंने क्रिमिज बोला है, क्रिमिज का खास करके ध्यान रखेंगे। सुश्रु जी ने क्रिमिज नहीं माना है, और वाग्भट जी ने चरक के समान माने हैं। अरोचक की बात करें 555, तो वात पित्त कफ सन्निपातज और द्वेषज, इसमें चित्त विपर्याय ऐड किया है, और वाग्भट जी ने मन संताप जन्य, इन आता होगा मन संताप जन्य। गुलम की बात करें तो ये 550
8। गुम जो है ये 3 आपने अलग से याद रखना है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो इसका वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज चर्क के समान, और इसमें संसर्गज 3 जोड़ दिए हैं, वात पित्तज वात कफज और पित्त कफज। इसका मैंने स्पेशल ऑर्डर रखा है, चिकित्सा वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा। प्लीहा रोग की बात करें, लोहे की बात करें, लोहे का बट्टा कितना है 500 ग्राम का। 500 ग्राम मीन्स चरक के हैं, सुश्रुत और बागभट जी ने नहीं बोले हैं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, जहां मर्जी आपसे कोई लिखवा ले, आप नींद में बोलोगे कि सुश्रुत और बागभट जी ने प्लीहा रोग नहीं बोले हैं। तो चरक के हैं वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज। पेड़ की बात करें तो पेड़ मीन्स पांडु 545, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपने। वातज पित्तज कफज सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य सिर्फ चरक जी ने बोला है, स्पेशली याद रखेंगे। वात पित्त कफ सन्निपातज और इसका चरक के समान, तो चरक और बागभट जी ने मृद भक्षण जन्य पांडु का वर्णन किया है। तृष्णा की बात करें 576, ठीक है। तो तृष्णा के लिए आपको मैंने बता दिया कि अनुमाद के ऊपर आप 10 पॉइंट और जोड़ लेंगे तो आपके तृष्णा आ जाएगी। तृष्णा बाप की तृष्णा डिजायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी है, तो 576। चरक के अनुसार 5। तो दोस्तों ये सारी ही समरी हमने दी हुई है, जिसको जहाँ से जो भूलता है उसका कोड याद कर ले, उसका ट्रिक याद कर ले, बाकी वैसे नॉर्मली याद कर लें। ऐसा नहीं कि सारे कोड ट्रिक का आपको याद करना ही है, जितना जहाँ से आपको जरूरत लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी वैसे नॉर्मली बुक हमने कोड का कॉलम ही अलग से दिया हुआ है, जैसे यहाँ अलग से दिया है ना, ऐसे कोड का कॉलम ही अलग से दिया हुआ है। इसको नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ लो, जो जहाँ भूलता है वहाँ आप कोड देख लो। तृष्णा की बात करें आमज क्षयज सतज और भक्त निमित्तज। वागवट जी की बात करें रसकसैज उपसर्गज। इसमें तो देखो कुछ समझाने की बात नहीं है, जस्ट रनिंग आपको शो ही कर रहा हूँ कि ये स्लाइड्स हमने बुक में ऐड की हुई हैं और ये तो आपको खुद याद करना ही है। छर्दी की बात करें वात पित्त कफ सन्निपातज द्विष्टार्थ संयोगज और अगंतुज और चर्क समान इसने वर्णन किया। शिरोरोग की बात करें तो 5, 11 और 10 आपको बता दिया मैंने। 555 से 10 ऊपर चलेंगे, 11 ऊपर जाएंगे और 10 नीचे, और 11 के ऊपर 10 पॉइंट फिर हम फिर से ऊपर जा सकते हैं। अगर हमने तृष्णा तक जाना है, उन्माद तक जाना है तो 11, और नीचे 10 जो आगे ये आपको बता दिया मैंने, हृदय रोग और पांडु। और जो एक चीज़ आपको बच गई वो बच गई गुलम। गुलम के लिए आप 3 और जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लेते हैं तो आपका गुलम बन जाता है, और आधा किलो का बट्टा है वेट का। शिरोरोग की बात करें वात पित्त कफ सन्निपातज और क्रिमिज। 11 की बात करें तो कफ सन्निपातज क्रिमिज रक्तज क्षयज सूर्यवर्त शंखक अनंतवात अर्धावेदक। और वागवट जी की बात करें 10 बोले हैं तो इन्होंने सुश्रुजन्य रक्तज और अनंतवात नहीं माने हैं और शिरकंप को जोड़ दिया है। तो 11 में से 2 गए 9 और 1 10, तो आपके 10 पूरे हो जाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद ऐसी चीज़ है, ये भेद और ये टॉपिक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, इनमें अगर आपको डायरेक्ट बुक दे भी जाए, जब तक आपको समझाने, अगर मैं बुक दे भी दूं, पीडीएफ भी दे दूं और आपको वीडियो में ना बताऊं कि ये कोड बनाने के पीछे मेरा क्या नज़रिया है, किस तरीके से मैंने कोड बताया, तो आप कोड को नहीं यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो इसके लिए आपको वीडियो के माध्यम से हमें बताते हैं कि कोड को बनाने के पीछे हमारा नज़रिया क्या है, क्या सोच के कोड बनाया गया है, और बुक से आप लगातार रिवीजन कर सकते हैं। ये सारे भेद वाले चरक सूत्र 19 के अगर आप भेद टोटल भेद रिवीजन करने जाओगे 5 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो आपका 20 मिनट का काम भी नहीं है। बाद में आप हर हफ्ते इसको 15-20 मिनट दे सकते हैं, ताकि भेद वाला आपका कन्फ्यूजन कभी क्रिएट हो ही ना। इसके बाद भी 3 वीडियो और आएंगे, 8 वीडियो में आपके भेद वाला काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितने जितने भी काम के हैं। बाकी एक्स्ट्रा हैं, जब आपको ये परफेक्ट हो जाएंगे तो कुछ एक और आप साथ में जोड़ते जाएंगे, बट ये बेसिक है, इतने याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके एक्स्ट्रा जो आपको मिलते हैं वो आप साथ साथ में भी हम चिकित्सा में कुछ एक करवाते रहेंगे, बट इनको अलग से करना बहुत ज़रूरी है, ये साथ में करके याद नहीं हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।